तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हो सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है। पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है। पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। सावन में फिर रुत बदलेगी, सावन में फिर रुत बदलेगी। होगी हरी धरती बंजर, होगी हरी धरती बंजर। ओ सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है। मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है। मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। जो भी मिला वो भी है मुकद्दर, जो भी मिला वो भी है मुकद्दर। जो न मिला वो भी है मुकद्दर, जो न
सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर। छोटे ड्राइवर को मैं कॉल करना चाहूंगी, कहीं नहीं है। कहीं भी कोई भी हो, अपने अपनी जगह पे दोस्तों खड़े हो जाइए। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। मजा आया दोस्त? मजा आया सच में? बहुत मजा आया। यस या तो मजा मुझे नहीं आया है। बताएं क्यों? क्योंकि दोस्त अकेले मान सम्मान पाना अच्छा नहीं लग रहा है। जिस दिन आप लोग मान सम्मान पाएंगे दोस्त, उस दिन हमको भी मजा आएगा। होने वाला है यहाँ पे दोस्त, दिया गया था कुछ टारगेट, यस या नो? और जिन्होंने टारगेट को क्वालिफाई किया है, देखा जाता है कि जब एक लड़की की जो दूल्हा माला पहनता है, यहाँ पे दोस्तों लड़कियां भी माला पहनती है पैसे का। वाह, तालियां। बुलाया जाए दोस्त, दूल्हा तो 2000 4000 का पहनता होगा, लेकिन दोस्त आज हमारे बीच में ना 10,000 20,000 का माला पहनेंगे। कैसा पल होगा? मजा आएगा। तो मैं बुलाना चाहूंगी, हो तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनको स्टेज पे आना है। मिलना चाहेंगे कि हाँ टारगेट पे काम किया है, वो आज यहाँ स्टेज पे आएगा और मान सम्मान पाएगा। यस या नो? तो जो टारगेट को क्वालिफाई किए हैं दोस्त, मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगी, सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? बोल दिया जाए। आंखों में नींदें ना दिल में करार। वाह वाह, तो बोल दो यार।
तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा। खुलना चाहिए। खुल रहा है आपका? आपका डायमंड किधर है? पीछे वाला आवाज नहीं आ रही है। आप हाल में हैं? मेरे कहावत है, लहरों में जो लहरा है तूफान उसी को कहते हैं। लहरों में जो लहरा है तूफान उसी को कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए इंसान से वो लहरों में जो लहरा है तूफान उसी को कहते हैं, तूफानों से जो टकराए इंसान से कहते हैं, और जो इंसानों से टकराए से सबका डायमंड कहते हैं। आपके सामने एक लेडीज खड़ी है जिनकी एक शादी हुई है, जिनकी नहीं हुई है। आज इनकी हर महीने की इनकम 1-2 हजार नहीं है, 10-20 हजार नहीं है, 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं। क्या जिंदगी है सिर्फ आपके अंदर वो बताऊंगा, दिखाऊंगा। आज मेरी रेस की इनकम एक आम आदमी के सोच से भी परे है, सोच भी नहीं सकता है। आज इनकी भी इनकम इतनी पर डे की है कि एक लेडीज कभी जिंदगी में सोच नहीं सकती है। जितना लोग आज महीने में कमाते एक आम आदमी ने उतना हम पर डे की इनकम करते हैं। वो प्रूफ के साथ अभी आपसे मिलेंगे, लेकिन रंजनी जी को मैं चाहूंगा शानदार ताली से स्वागत करें। रंजनी जी के शानदार ताली से टीम से कुछ अचीवर हैं। मैं चाहूंगा नाम बुलाएगा तीनों लोग का। आज अनीता गुप्ता जी, अंजू यादव जी, पिंकी चौहान जी कहीं पे भी हो स्टेज पे आ जाए। शानदार ताली हो दीजिए। वो भी अपनी टीम को गिफ्ट किया है मिस अंजुम खान। मैं चाहूंगा शानदार ताली देंगे अंजुम खान के लिए।
आसनी जी लक्ष्मी, मैं चाहूँ जहाँ भी हो जल्दी मंच पे आए। आसनी जी लक्ष्मी, शानदार ताली से आसनी जी लक्ष्मी के लिए। मैं चाहूंगा लक्ष्मी जी अपने दोनों से शेरनी को माला पहनाएंगे। एक तरफ उनके टाइगर है गोंडा के मोनू गुप्ता जी, मैं चाहूँ शानदार ताली से मोनू गुप्ता जी के। दूसरे महाराजगंज की शेरनी रंजनी जी, मैं चाहूँ शानदार ताली होनी चाहिए। मेरी कहावत है, मैं बार बार कहता हूँ, सेब साहब का नाच। अरे लगाओ फिल्म इतना रगड़ा के मिट जाए घर का। तैयार है? न जाने हर मोड़ पे इतना समझते हैं क्यों? अरे जब डर लगता है इतना तो घर से निकलते ही है। तैयार है? अच्छा जाऊंगा। गले में एक लोग को 19,500 की माला है और एक लोग को 11,500 की। किसी के गले में 2,000 की है, किसी गले में 1,000 की है, किसी गले में 1,500 की है। ठीक है, आपकी माला आपको मुबारक हो, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं ये मुबारकबाद आपके गले तक पहुंचा कैसे? क्या सुनना चाहेंगे? तो जल्दी जल्दी अपनी जगह लीजिए। मैं चाहूंगा हमारे दोनों टॉप लीडर जरूर अपने बारे में बताएं कम समय के अंदर कैसे इन्होंने 20,000 की माला पहना, कैसे इन्होंने 11,500 की माला पहना। क्या सुनना चाहेंगे? आज हमारे बीच में जिस आप मैरिज हॉल के अंदर बैठे हैं, अभी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। अभी आपके बीच में आए हैं अंकित सिंह जी, हमारे बिजनेस को शुरुआत की है जिन्होंने भागवत गीता के साथ। एक हमारे साथ में ठेकेदार जी हैं जिन्होंने, रमेश जी, मैं चाहूंगा उन दोनों के लिए ताली होनी चाहिए जिन्होंने शुरुआत किया तो हमें कोऑपरेट किया। शानदार ताली, भागवत गीता के साथ उन्होंने शुरुआत किया। मैं चाहूंगा शानदार ताली होनी चाहिए आपके साथ में। आज हमारे साथ में 2 लोग सहायक टीचर भी हैं और मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय जोगिंदर यादव जी हैं जो सहायक टीचर। मैं चाहूंगा सर के लिए शानदार ताली होनी चाहिए। हमारे आदरणीय विजय सर हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए भी शानदार ताली होनी चाहिए। एक बार तालियों में दम नहीं है आपके। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार। हम चाहते हैं हमारे दोनों लीडर अपने बारे में कम से कम महाराजगंज जिले से बिलोंग करती हूँ और आज आपके आजमगढ़ जिले में आकर दोस्तों बहुत अच्छा लगा।
एडवाइजर सभी लीडर का मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी, अपने गुरुओं का, जिनके वजह से दोस्तों आज ये माला और ये मंच मिला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आज बोलना चाहूंगी एक इंसान का जन्म 84 होने के बाद तब एक मनुष्य का जन्म मिलता है, सही है। तो दोस्त हम उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे इस धरती पे आने का मौका मिला, अवसर मिला। तो दोस्त एक बार परम पिता परमेश्वर के लिए दोस्तों हम चाहेंगे दिल से एक बार तालियां होनी चाहिए जोरदार। थैंक यू। क्योंकि बिना भगवान बिना खुदा के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो लक्ष्मी महाराजगंज से आजमगढ़ कैसे आ सकती है? एक बार बजाओ तालियां जोरदार, जोरदार तालियां होनी चाहिए जोरदार। थैंक यू। एक अजनबी, एक अनजान इंसान के माध्यम से मुझे मौका मिला और आपको बोलना चाहूंगी कि हीरे की परख एक ज्वेलरी को पता होती है। तो हमारे दोनों गुरुओं जिनकी वजह से मुझे ये सिस्टम मिला, सेफ साहब बिजनेस मिला, इतना दमदार अपॉर्चुनिटी मिली, हम चाहते हैं मिस्टर गुलाब सर और मिस्टर सर परमो सर की अब तक की सबसे जोरदार तालियां, दमदार तालियां होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जोरदार। थैंक यू। दोस्त बताना चाहूंगी, नहीं दोस्त मेरे भी दिमाग में ये बातें आती थी, क्योंकि आज से 3.5 साल पहले दोस्तों लक्ष्मी को कोई काम नहीं मिल रहा था और मैं जाकर के बच्चों को प्राइवेट टीचिंग किया करती थी, 3000 रुपए में बच्चों को पढ़ाया करती थी। और आज आपको बोलना चाहूंगी कि मुझे भी लग रहा था कि जिंदगी में और कोई काम नहीं है, मेरा तो कहीं मुझे जॉब नौकरी कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं समय बिताने के लिए, जिंदगी काटने के लिए दोस्तों इस बिजनेस को कर रही थी। और आज आपको बोलना चाहूंगी कि समय काट रही थी, दिन काट रही थी, जैसे लोग बोलते हैं ना, बोलो चाचा जी नमस्कार, बोलते हैं नमस्कार, और बताइए, बोलते हैं बस बेटा कट रहा है। क्या कट रहा है? अभी तो गेहूं काटने का समय भी नहीं आया, क्या कट रहा है? ऐसा लक्ष्मी भी कह रही थी कट रहा है, क्योंकि कटता नहीं है जिंदगी। धान गेहूं नहीं करता, गन्ना नहीं करता, जिंदगी लोग काटते हैं, घुट घुट के जीते हैं। तो ऐसे मेरी ही जिंदगी थी, मैं भी काट रही थी। एक कोट पैंट लेने से 16 साल की छोरी मत समझना। बहुत सारे लोग यहाँ लड़कियां आ रही है ना, यहाँ आकर सम्मान ले रही हैं, तो लोगों को लग रहा कि ये भी एक लड़की होगी। बहुत लोग सोच रहे हैं सब लड़की है तो है और क्या है, सही है। 16 साल की छोरी मत समझना, कोई बेवकूफ का धंधा नहीं है। डिग्री पे लोग नाच करते हैं, लक्ष्मी के भी 5 डिग्री है। टीचर बनने का सपना था, गवर्नमेंट प्राइवेट टीचर नहीं, गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना था। मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया। लक्ष्मी मेरे से बीएड की डिग्री लेके आई दोस्त, मेरे से बीएड की भी डिग्री मेरे पास है। टीचर बनने का सपना था लेकिन कुछ काम नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसी समय मुझे इस को देखने का मौका मिला। और आज आपको बोलना चाहूंगी कि शायद सबके सामने सेफ साहब बिजनेस का प्लान जाता है, सबके घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन लोगों को डाउट होता है, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मैं कमा पाऊंगी कि नहीं कमा पाऊंगी, ऐसा ना हो मेरा 10,000 डूब जाए, फंस जाए। नहीं दोस्त, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। जुगाड़ पे लोग टिके रहते हैं कि कहीं से जुगाड़ लग जाए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो दोस्त इस हिंदुस्तान में एक घर में देखा जाए ना, तो सभी के घरों में कम से कम 50,000 का तो मोबाइल फोन होता है कि नहीं होता है? अरे सबके घर में 3-4 मोबाइल फोन चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा है? 50,000 का मोबाइल फोन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसी की ज्वाइनिंग करने की बात आती है, आईडी लगाने की बात आती है, तो लोग कहते हैं क्या गारंटी है, क्या गारंटी है मैं कमा लूंगा, क्या गारंटी है मेरा आएगा। अरे यार जब तुमने जन्म लिया तो क्या भगवान तुझे गारंटी दिया था कि 3 दिन जिएगा कि 4 दिन जिएगा? तेरी जिंदगी की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। बस इंसान जीता कैसे है, अपने आप पे विश्वास होता है। तो आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, भरोसा है, तो आप जिंदगी जी सकते हैं। तो सिस्टम पे सेफ साहब पे अगर आपको भरोसा है तो दोस्तों यहाँ से आप लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। थैंक यू। 10,000 लगा करके 1400 रुपए वीकली कमाने की बात आई तो मेरे घर में किसी ने नहीं
किसी ने नहीं हाँ बोला, किसी ने नहीं हाँ बोला। आपको बोलना चाहूंगी, जैसे आप प्लान देखते हो, आप मीटिंग देखते हो, ऐसा हम भी मीटिंग देखने के लिए, प्लान देखने के लिए गए। मुझे भी समझ आई, अच्छा लगा, मैंने भी रजिस्ट्रेशन कराया। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, ज्वाइनिंग कराने के बाद, जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये काम करने जा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड लगे डांटने, बोले जो करती थी वही करो, फालतू काम नहीं करना है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ बहुत सारी लेडीज बैठी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके हस्बैंड बोलते हैं कि जाओ कर लो? बोलते हैं? हमारे हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं ना कि मर्द कमाएगा, औरत बैठ के खाएगी। सही है? तो दोस्त, ये लक्ष्मी 16 साल की नहीं है, 34 इयर्स, 34 साल की उम्र और 3 बच्चों की माँ है दोस्त। 3 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। लेकिन आपको बोलना चाहूंगी कि शायद 3.5 साल पहले ये बिजनेस मेरे जिंदगी का दरवाजा ना खटखटाया होता तो आज ये लक्ष्मी आपका नजर में 16 साल 17 साल की नहीं दिखती दोस्तों। आंटी लोग बोलते, कुछ लोग दादी भी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम का इतना पावर है कि ये गरीब को अमीर बनाता है और बुढ़े को लक्ष्मी के जैसे जवान बनाता है दोस्त। सेफ साफ नेक्स्ट करो, सिस्टम जवान बनाता है। थैंक यू। छोटे छोटे बच्चे दूध पीने वाले नहीं, हाइट में बड़ा हो चुका लड़का, 16-17 साल का लड़का है, उसकी ये माँ आज कुछ भी नहीं करती है, ना कोई नौकरी का चक्कर लगाती है, न कहीं जॉब का चक्कर लगाती है, न किसी और काम को करती है। तो दोस्त केवल सेफ साफ जोरदार तालियां जी, सेफ साफ के लिए जोरदार तालियां। तालियां नहीं बज रही है, कोई दम नहीं आपके तालियों में। थैंक यू। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? तो दोस्त, सबके पति मना करते हैं, मेरे भी पति ने मना किया कि नहीं करना है। मेरे पति ने बोला अगर ये काम करोगी ना तो मैं मुंबई से चला आऊंगा, तुम कमा के खिलाना, मैं बैठ के खाऊंगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहाँ बहुत सारे लोग बहनें मेरी बैठी होंगी, उनका हस्बैंड रोज मना करते होंगे। सही है? कितना मनाना पड़ता, मोबाइल से लोग मनाते थक जाती, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। सही है कि नहीं? तो मेरे भी हस्बैंड नहीं मानते थे, मैं भी मनाती थी, नहीं मानते थे। मैंने बोला अच्छा बताओ क्यों आपको परेशानी, अगर मैं भी कमाने लगूं, इतना महंगाई, अगर घर भर पैसा कमाए तब भी कम पड़ेगा। सही है कि नहीं? तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि फिर मना क्यों कर रहे हो, बताओ लेडीजें पैसा नहीं कमाती है क्या? बोले कमाती तो है, मेरे गांव में नहीं कमाती हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप बाहर जाके, मुंबई जाके कमाते हो, एक बार नजर उठा के देखो। आज के जमाने में स्कूटी चला रही लड़कियां, साइकिल चला रही लड़कियां, कार चला रही लड़कियां। आपको कार की बात बताऊं, कार की बात छोड़ो, ट्रेन चला रही लड़कियां, प्लेन चला रही लड़कियां। लड़कियों की बात बताओ, बॉर्डर पे गोलियां भी चला रही लड़कियां, गोलियां भी चला रही लड़कियां, बॉर्डर पे गोलियां भी चला रही लड़कियां। बताओ, वो भी तो किसी की औरत होंगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ तुम सही कह रही हो। हम बोले तब तो आप कर सकते हैं ना, आप जाने देंगे ना? बोले कि जाने तो देंगे लेकिन डाउट है। हम कहे किस बात पे? बोले कहीं ऐसा ना कि तुम कमाने लगो तो मुझे भूल जाओ। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? कहीं ऐसा ना कि तुम्हें कोई और मिल जाए, मेरा पत्ता साफ हो जाए। हम बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान कितना भी कमा ले, औरत कितना भी कमा ले, वो 100 में से कहीं 1-2 नालायक होती जो भूल जाती हैं। लेकिन अभी भी हमारे हिंदू धर्म में, अभी भी हमारे हिंदुस्तान में, कोई भी धर्म हो, परंपरा की बात छोड़ो, हर किसी के पास दोस्तों समझ है, हर किसी के पास सेंस है, हर किसी के पास इज्जत करने की सेंस होती है, जरूरत होती है। कोई औरत कितना भी कमा ले, अपने धर्म को नहीं खो सकती, कितना भी कमा ले, परिवार को नहीं खो सकती, कितना भी कमा ले, अपने बच्चों को नहीं खो सकती। तो मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि कभी ऐसा नहीं होगा। बोले हो गया तो? अरे दोस्त आपको क्या बताऊं, लोग फेमस कर दिए थे, ज्योति मौर्य तो अभी आई, लक्ष्मी को 3.5 साल पहले बोला गया था कि भूल जाएगी, चली जाएगी। वो 3.5 साल पहले बोला गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं भूला। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं करूंगी। लेकिन हस्बैंड की अगर मैं बात बताऊं तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों बोलते हो? तो बोले कि हम तुमको बहुत चाहते हैं इसीलिए बोलते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो दोस्त कान खोल के सुन लेना, निकल के काम करना पड़ेगा। औरत चाहे काली हो चाहे गोरी हो, हर कोई अपने पति की नजर में ऐश्वर्या राय है दोस्त, हर कोई ऐश्वर्या राय है। किसी का पति नहीं चाहता कि मेरी औरत कमाए।
सही है कि नहीं? तो समझाते थे नमक रोटी खा के बिता लो, लेकिन फालतू काम नहीं करना, लेकिन मरना जीना तो हमें पता है ना। सही है कि नहीं? तो दोस्त मैंने काम करना स्टार्ट किया, पैसे पति नहीं दे रहे थे। मैं आपको बताऊं, मैं अपने माँ से बोली, मेरी माँ 10% ब्याज पे निकाल करके मुझे पैसे दी, और मैं अपने घर से 3 आईडी लगाई जो मेरा पति पैसा नहीं दिया। मैंने अपने पति को और अपने बेटे को लेफ्ट राइट में लगाई, और मैंने अपना आईडी ऊपर लगाया। आज मेरे घर से 1 2 नहीं 3 आईडी तो एकदम अच्छे चल रहे हैं, जिसमें मेरे बेटे का 3 रैंक, मेरे पति का 5 रैंक, इसी महीने 6 रैंक होने वाला लक्ष्मी 7 रैंक करके आप लोग के बीच में खड़ी है। 7 रैंक। थैंक यू। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो दोस्त 7 रैंक करके आज आप लोग के बीच में खड़ी हूँ। क्या मेरे सामने दिक्कतें नहीं आई होगी? क्या प्रॉब्लम नहीं आई होगी? क्या आई होगी ना? मुझे भी लोग रोके, रिश्तेदार रोके, पड़ोसी रोके। आपको बताए हमारी बहनें रोकी, मुझसे छोटी 5 बहन, हम 6 बहन है, मेरी बहनें रोकी। और क्या बताऊं, देवरानी जेठानी हमारे घर में, हमारी हमसे बड़ी जेठानी है, इंटर कॉलेज की प्रबंधक है, उन्होंने भी रोका। बोली मैं तो सरकारी जॉब करती हूँ, तू फालतू काम में जा रही है। और आपको बताऊं कि जो जिसके घर में सरकारी टीचर है, आज आपको बताऊं कि आज से 3.5 साल पहले उनकी वेतन बहुत अच्छी थी और आज भी अच्छी है। लेकिन दोस्त ये बिजनेस इतना दमदार है कि अगर 5 साल आप इस बिजनेस को कर लेते हो तो 20 साल का नौकरी वाला, डायरेक्ट सेलिंग वाला 20 साल के नौकरी वाले को फेल कर देगा। जितना वो कमाएगा उतना नौकरी वाला नहीं कमाएगा, उतना नौकरी वाला नहीं कमाएगा। मेरी जेठानी का सैलरी आज भी मेरे कितना नहीं है, जितनी मेरी सैलरी है उतना उनकी सैलरी नहीं है। अभी भी बाप का दिया हुआ दहेज की गाड़ी से मेरे बड़े भैया चलते हैं, लेकिन ये लक्ष्मी बाप के कमाई से नहीं, पति के कमाई से नहीं, अपने कमाई से। एक स्कूटी मैंने गराजिया का लिया, होंडा कंपनी का। एक बाइक मैंने अपने पति को स्प्लेंडर प्लस खरीद कर दहेज दिया, क्योंकि मेरा बाप शादी में दहेज नहीं दिया था, 6 बहन थे इसीलिए। तो मैंने खरीद के अपने पति को भी दहेज दिया, क्योंकि रोज ताना मिलता था, अरे तेरा बाप कुछ नहीं दिया, तू भिखारी बिटिया है, तेरा बाप गरीब है, तेरा बाप निर्धन है। ले साले दहेज की गाड़ी मैं दे रही हूँ, ले दहेज की गाड़ी ले, मैं दे रही हूँ। थैंक यू। मैं बोली तुझे दहेज चाहिए ना, शादी में 18 साल हो गए, दहेज आज चाहिए, ले मैं दे रही हूँ। इतनी पावर है ना इस सेठ साहब की कि तुझे नहीं तेरे खानदान को खड़े खड़े खरीद सकती लक्ष्मी। इतनी पावर है, इतनी पावर है। थैंक यू। आपको बताऊं, आज घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं है। स्कूटी बाइक आम बात हो गया, खिलौना हो गया। आप लोग के बीच में बहुत सारे लोग मीटिंग में आए होंगे, 10 रुपए का ऑटो का किराया आज नहीं रहा होगा, सही राइट? 50 रुपया एंट्री गेट पे लगा होगा, नहीं रहा होगा, सही है? कुछ लोग इसीलिए घर लौट गए होंगे कि 50 बचा लेंगे, सही है? 50 बचा के कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे आपके जैसे इस प्रोग्राम में जो आज आप आए हो ना, ऐसे प्रोग्राम करने के लिए, अटेंड करने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए लक्ष्मी कम से कम हजारों प्रोग्राम अटेंड की होगी, तब आज यहाँ पहुंची है। हजारों प्रोग्राम, हजारों मीटिंग, तब आज यहाँ पहुंची है। थैंक यू। आज आपके पास 50 रुपया नहीं रहा होगा, पति से मांगेंगे तो मना कर दिया होगा, बाप से मांगेंगे मना कर दिया होगा, कितने लोग भाई से मांगेंगे मना कर दिया होगा। लेकिन आज लक्ष्मी आपके जिले में आई है तो कोई ऑटो का गाड़ी नहीं, कोई बैटरी वाला ई रिक्शा नहीं, अपने कमाई से 10 लाख के डिजायर से चलती है। 10 लाख के डिजायर से, अपने कमाई से 10 लाख के डिजायर से चलती है। मेरे गुरुजी ने 2 दिन पहले बोला कि लक्ष्मी पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, तुझे आना जाना रहता, दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए तुम पेट्रोल ले लेना। तो मैंने बोला सर कितना? बोले जो तुम्हारे पास पैसा होगा। मैं गई पेट्रोल पंप से, पंप वाले बोले कि भैया कितने में टंकी फुल हो जाएगी, भर दो। 2 बार हमको खड़ा खड़ा देखा था। पहले तो औरत चला रही गाड़ी, उसका हार्ट फेल हो गया, दूसरा टंकी फुल कर रही, दिमाग फेल हो गया, दिमाग फेल हो गया, दिमाग। थैंक यू। 5500 रुपए में मेरी टंकी फुल हुई कार की। बोला मैडम क्या करती हो? हमने कहा बिजनेस। बोला तबे तो हम कह रहे नौकरी वाला होता तो नहीं भरवा पाता। बजाओ जोरदार तालियां, जोरदार तालियां चाहिए, जोरदार। थैंक यू। अपना नंबर मुझे भी दे दिया। बोला मैडम कभी मौका मिले तो मुझे भी एक बार बुला लेना, मैं भी बिजनेस को देख सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल देख सकते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है।
तो दोस्त, जिस बिजनेस में आप लगे हो डाउट में मत रहना, क्योंकि अगर ये 3 बच्चों की माँ यहाँ आकर सम्मान ले सकती है, रैंक अचीवर बन सकती है, स्कूटी बाइक कार का लाइन लगा सकती है, तो अगला नंबर आप लोगों का है दोस्त, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। थैंक यू। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? तो मैं बोलना चाहूंगी कि आज जिस बिजनेस में लगे हो, ये बिजनेस बहुत ही दमदार है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है। और जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, सेफ साहब तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, लेस्ट ग्रो सिस्टम, हर युवा को दोस्तों ग्रो करने का मौका दे रहा है। लेस्ट ग्रो सिस्टम के लिए ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू। और उसी में से एक हम लोग का ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप है, जिस ग्रुप में हम काम करते हैं, डायमंड ड्रीमर। तो एक बार ताली होनी चाहिए जोरदार, डायमंड ड्रीमर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और आज आपको बोलना चाहूंगी दोस्त कि बहुत लोग 8,000 10,000 लगा देने के बाद समझ ही नहीं पाते कि हमको करना क्या है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? आई एम राइट? आई एम राइट? अभी पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, बस केवल बैग उठाते हैं और मीटिंग में पहुंच जाते हैं, मीटिंग खत्म होती है फिर घर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं मैडम पैसवा ना आयल का भैल। सही है कि नहीं? आपको बोलना चाहूंगी, इस सिस्टम में काम आपको जो करना है ना, जो ऐश्वर्या राय कर रही वही तो करना है। और कंपनियों में जाएंगे तो तेल ले लो, नमक ले लो, साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, लेकिन सेफ साहब में दोस्त ऐड करने का काम है। ऐड करने का जो विराट कोहली करके कमाता है करोड़ों, जो अमिताभ बच्चन करोड़ों कमाता है, ऐश्वर्या राय कमाती है, लक्ष्मी भी कमाती है। ऐड करना, ऐड करना, ना कुछ बेचना ना कुछ खरीदना, केवल ऐड करना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? तो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप जिस सिस्टम में लगे हो डाउट मत करना, बहुत दमदार सिस्टम है, बहुत धमाकेदार सिस्टम है। आप लगे हो तो अपने अपने सीनियर से बात करते सीखते रहना, करते रहना। और जिस तरीके से आज हम आप लोग को यहाँ सम्मान मिला, माला मिला, मंच मिला, ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये स्टेज, ये मंच आप लोग का भी इंतजार कर रहा है। लेकिन वहां से उठकर यहाँ आने के लिए दोस्त रास्ते में तकलीफें आएंगी, वो उठाना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? करेंगे? तो दोस्त ज्यादा ना समय लेते हुए, समय का बहुत अभाव है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो दिल और दिमाग लगा के काम करना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी के बातों पे मत जाना। बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग भड़काने वाले मिलेंगे, तोड़ने फोड़ने वाले मिलेंगे। मैं बोलना चाहूंगी कि सूरज कितना भी चमक ले, कभी समंदर को सुखा नहीं सकता। और हिंदुस्तान में कितनी भी कंपनियां जन्म ले, सेफ साहब को झुका नहीं सकता, झुका नहीं सकता, झुका नहीं सकता, झुका नहीं सकता। तो आपको बोलना चाहूंगी, आज 1400 हफ्ते का नहीं कमाती है लक्ष्मी। मेरे गुरुजी तो बता के गए, मैं तो गिन भी नहीं पाती हूँ। एक हफ्ते का नहीं खत्म होता, दूसरे हफ्ते का आ जाता है। और आपको बोलना चाहूंगी, अगर एक आईडी से आता तो इंसान गिन भी लेता। 3 आईडी से आ रहा गुरुजी, इसी हफ्ते में मेरे हस्बैंड का 6 रैंक हो रहा है और मेरे बेटे का 4 रैंक हो रहा है। 2 लाख से ऊपर तो मेरे दोनों आईडी से आएंगे। लक्ष्मी का छोड़ दीजिए, ताली होनी चाहिए बहुत जोरदार, आप लोग की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि 3.5 साल हो गए इस सिस्टम में। कितने लगा सकते हो? लगा सकते हो? अरे 3.5 साल में तो लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन नहीं है जो लक्ष्मी 3 साल में आई है। अगर आपने साथ दे दिया तो 1 साल के अंदर सबके रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हो, सबके रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, उससे पहले सक्सेस हो सकते हो। थैंक यू। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, टाइम बहुत कम है। एक बात बोलना चाहेंगे कि जो इस बिजनेस की वजह से मैंने करके दिखाया, मेरे खानदान में 7 पीढ़ियों में किसी ने नहीं किया। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? अब तक जो मैंने यहाँ से पैसा कमाया दोस्त, 1-2 लाख नहीं, 32 लाख कमा चुकी हूँ। 32 लाख सिस्टम से कमा चुकी हूँ। थैंक यू। तो बोलना चाहूंगी, औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। झूठे ही आप परेशान रहते कि हम औरत, हम कुछ नहीं कर सकते। औरत चाहे तो घर बना सकती है, औरत चाहे तो घर बिगाड़ सकती है। सही है कि नहीं? सही है दोस्त।
औरत अगर एक मर्द को जन्म दे सकती है ना, तो घर की गरीबी मिटा सकती है। दोस्त अगर अपने पे आ जाए, घर की गरीबी मिटा सकती है। औरत तो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। आपको बोलना चाहेंगे, औरत तो औरत होती है, लेकिन औरत का नाम प्यार है। औरत तो औरत होती है, औरत का नाम प्यार है, और जरूरत पड़ने पे तलवार भी है। औरत अगर कलम उठाए तो भाग्य बदल देती है। औरत अगर लक्ष्मी के जैसे कदम उठाए तो इतिहास बदल देती है, इतिहास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गुड।